Good morning, all of you of 7th standard type students. I am going to explain or teach first lesson in Hindi जागरण गीत। हिंदी में जो पाठ एक है जागरण गीत, मैंने इसकी पूर्व में जो है एक फोटोग्राफ से क्लिक मैंने पोस्ट किया है शब्दार्थ का। जो कठिन वर्ड्स हैं उनका शब्दार्थ निश्चित रूप से आप स्टूडेंट नोट कर लेंगे, उसको लर्न कर लेंगे, तभी जाके आपको ये जो है इस लेशन का भावार्थ आपको समझ में आएगा। अब मैं एक एक करके जो है जो पैराग्राफ्स हैं, जो भावार्थ है 4-4 लाइन का, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। तो इसके रचयिता जो हैं सोहन लाल द्विवेदी जी हैं। पाठ एक जागरण गीत के रचयिता सोहन लाल द्विवेदी जी हैं। और सोहन लाल द्विवेदी जी, इट मीन्स कवि का कहना है कि अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, अब जो है आप गहरी नींद में नहीं सो सकेंगे। क्यों? क्योंकि गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। मैं जो है एक गीत गाकर आप सभी को जगाने, सभी को प्रेरित करने, सभी को अंतर्मन को ज्वलित करने के लिए मैं आ रहा हूँ। और अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। अतल का मतलब होता है गहरा। अतल अस्ताचल, अतल का मतलब होता है गहरा, यानी गहरा। और अस्ताचल का मतलब होता है पतन, एक तरह से, या एक कल्पित पर्वत जिसके पीछे सूर्य अस्त होता हो, है ना। तो अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, मैंने अब जो है आपको जो है गहरा, एक पतन, गहरा पतन, एक, या जो है एक ऐसा कल्पित पर्वत जिसके पीछे सूर्य अस्त हो रहा हो, उधर की तरफ, या जो सन्मार्ग नहीं है, जो है पथ खराब है, आपको खराब रास्ते पर, खराब पथ पर नहीं जाने दूंगा। अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। अरुण का मतलब होता है कांतिमान या लालिमा से युक्त। तो अरुण उदयाचल यानी जो लालिमा से युक्त हैं, जो कांतिमान है, जो चमकदार है, उसके उदयाचल के लिए, मैंने उसके विकास के लिए जो है विकास को सजाने आ रहा हूँ। तो ये जो 4 लाइन है कि अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आप जो है गहरी नींद में नहीं सो सकोगे। क्योंकि कवि जो है कह रहा कि गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, मैं आपको गीत गाकर जगाने आ रहा हूँ। और अतर अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। गहरा जो अस्ताचल है, जो पतन है, जो खाई है, उसमें अब आपको मैं जाने नहीं दूंगा। और अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ, एक नई कांति, नई चमक, लालिमा से युक्त जो अरुण है, उसके विकास के पथ पर मैं आपको सजाने आ रहा हूँ। अगले जो 4 लाइन है उसका भावार्थ है कि कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से मुड़कर सिहरते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। कवि का कहना है कि कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम। आज तक जो है आप कल्पना में उड़ते रहे, आप जो है ड्रीम्स देखते रहें, कल्पना करते रहें, और कल्पना के भावनाओं में आप जो है उड़ते रहें। और साधना से मुड़कर हिसरते रहे तुम। और जो साधना है, जो तपस्या है, जो तपोबल है, एक कर्तव्य जो निष्ठ है, उससे आप घबराते रहे, हिसरते सिहरते रहे, भागते रहे। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा। अब तुम्हें आकाश में, कभी कह रहा है कि अब तुम्हें आकाश में मैं उड़ने नहीं दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। आज मैं धरती पर आपको बसाने आ रहा हूँ। मतलब आपकी जो व्यर्थ की जो ऊंची उड़ानें हैं, इसमें साधना नहीं है, तपस्या नहीं है, जिसमें निष्ठा और लगाव नहीं है, जिससे आप बार बार मेहनत करने से घबराते हैं और भागते हैं,
इस तरह, और बार बार आकाश में उड़ने की आप चेष्टा करते हैं, तो इस तरह की उड़ान को मैं अब उड़ने नहीं दूंगा, कभी कह रहा है, और मैं आपको अब धरती पर बसाने यानी अस्थायी करने आ रहा हूँ, आपको अस्थायित्व प्रदान करने आ रहा हूँ। अगला भावार्थ है, सुख नहीं यह नींद में सपने संजोना। सुख नहीं, सुख ये अच्छा नहीं है कि आप नींद में सपने संजोएं, ये अच्छी बात नहीं है। दुख नहीं या शीश पर गुरुभार ढोना, और इसका दुख भी नहीं करना है कि शीश पर, सिर पर जो है गुरु का भार ढोना, गुरु ने जो कहा है उसका एक भार ढोना। सूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूं। कह रहा कि सुख नहीं, सुख नहीं, यह सुख नहीं है नींद में सपने सजोना, नींद में सपना देखना कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये नींद में सपने सजोना ये अच्छी बात नहीं है, वो सुख नहीं है। और दुख नहीं, और इस तरह का दुख नहीं, जैसे शीश पर गुरुभार ढोना, गुरु जी ने कुछ कहा, उसको सिर पर, सिर माथे पर आपने लिया हैं और उसको आप ढो रहे हो, जस तो ये दुख नहीं है, इस तरह का ये दुख नहीं है ना। सूल तुम जिसको समझते थे अभी तक जिसको आप सूल समझते थे, कांटा मस्त समझते थे, हैं उसको फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूँ। यानी कवि का कथन ये है कि नींद में सपने सजोना ये सुख नहीं होता है, और सिर पर जो है गुरु का जो आशीर्वाद है, उनके जो आशीर्वचन हैं उसको ढोना, उसका निर्वहन करना, उसको पूरा करना गुरु के वचनों का, ये दुख नहीं है। और तो आप जो है सूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, अभी आज तक आप जो है जिसको कांटा समझते थे, हैं जो आपके हितकारी हैं लेकिन आप उसको कांटा समझते थे, तो ये सबको जो है मैं फूल मैं उसको बनाने, तो ये सबको मैं फूल बनाने आ रहा हूँ। मैंने सबको जो है सभी दुर्गुणों का, सभी अवगुणों का नाश करता हुआ मैं आप में जो है एक फूल की भांति जो है एक सुगंध फैलाने आ रहा हूँ, ताकि आप जो है सभी के लिए सुगंधित हो जाएं, सभी के लिए आनंदित हो जाएं। इसके बाद अगला जो लाइन है वो ये है कि फूल को जो फूल समझे भूल है यह, फूल को जो फूल समझे भूल है यह, सूल को जो सूल समझे भूल है यह, मूल में अनुकूल या प्रतिकूल के कण धूल फूलों की हटाने आ रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि फूल को जो फूल समझे, फूल है ये, कवि का कहना है कि जो फूल को फूल समझे ये उसकी भूल है, और जो सूल को सूल समझे ये भी भूल है, क्योंकि व्यक्ति जो फूल है, फूल को फूल नहीं समझना चाहिए। यानी फूल का मतलब ये हो गया कि अगर कहीं कोई आनंद के पल हैं, कहीं कोई खुशी का पल है, कहीं कुछ अच्छा है, तो उस आनंद में खोना नहीं चाहिए, डूबना नहीं चाहिए, हमेशा जो है सतर्क रहना चाहिए और हमेशा उत्तरोत्तर निष्ठावान बने रहना चाहिए। इस नाते जो है फूल को जो फूल समझे भूल है, यह फूल को फूल समझकर जो है उसी में आनंदित हो जाना, उसी में डूबे रहना, ये उचित नहीं है। सूल को जो सूल समझे भूल है, यह सूल का मतलब होता है कांटा, कांटा जो कांटा समझे कि ये कांटा है, ये सूल है, और उससे दूर भागता रहे, ये भी व्यक्ति की भूल है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो कांटा है, जो सूल है, वो आपको सिखाता है, जीवन में प्रेरित करता है कि इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। मूल में अनुकूल, मूल जो जड़ है, जो मूल है, जो अस्तित्व है, उसमें अनुकूल या प्रतिकूल के कण, उसमें अनुकूल या प्रतिकूल के कण धूली भूलों की हटाने आ रहा हूँ। तो मूल में, अस्तित्व में जो अनुकूल या प्रतिकूल के जो कण हैं उसको धूल मतलब, धूल का मतलब धूल के कण हैं, धूली भूलों की, यानी जो धूल पड़ गया है उसके मूल में, अस्तित्व में जो अनुकूल या प्रतिकूल के जो कण हैं उस पर जो धूल पड़ गया है, इसका मतलब व्यक्ति जो अनुकूल होना चाहिए या अपने अस्तित्व को भूल रहा है, तो उस पर अगर धूल पड़ गया है तो उस जो है धूली को या उस भूल को हटाने में आ रहा हूँ। ठीक है। अब अगला जो लाइन है वो ये है कि देख कर मझधार को घबरा न जाना, देख कर मझधार को घबरा न जाना, हाथ ले पतवार को घबरा न जाना।
कह रहा कि देख मझधार को, नदी के जैसे बीचों बीच में देख मझधार, यानी किसी काम को आपने शुरू किया और उसके बीच में जाके आप घबराने लगे। देख कर मझधार को घबरा न जाना, मतलब आप बीच में जाके किसी काम को अटक गए और वहाँ घबरा रहे हैं। और हाथ ले पतवार को घबरा न जाना, और हाथ में आपके पतवार हैं तो आपको पतवार जो है चलाना चाहिए। जिस प्रकार आप नदी में हैं, आप चले जाते हो नाव लेके और नदी में जाके और पतवार आपके हाथ में हो और आप घबरा रहे हो, पतवार नहीं चला पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपकी भूल है। अगर पतवार नहीं चलेगा तो नाव कहीं ना कहीं जो है नदी में ले डूबेगा, नदी ले डूबेगी। ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा कि जो है देखकर मझधार को घबरा न जाना है। किसी काम को शुरू करके और बीच मझधार में जाकर उसमें घबराना नहीं चाहिए। जबकि हाथ ले पतवार को घबरा न जाना, आपके हाथ में वो हुनर है, वो कला है, आप हुनरमंद हो तो उसमें हुनर का मतलब हो गया पतवार, तो उसमें लगे रहना चाहिए, निष्ठावान ढंग से उस काम को करना चाहिए और उसको पार कर लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा, कह रहा कभी कह रहा कि मैं आपको किनारे पर थकने नहीं दूंगा, मैं आपको प्रेरित करूंगा, बार बार ज्वलित करूंगा, आपको थकने नहीं दूंगा। पार मैं तुमको लगाने आ रहा हूं, मैं आपको जो है इस कविता के माध्यम से आपको पार लगाने आ रहा हूं, को प्रेरित करने आ रहा हूं ताकि आप बीच मझधार में न डूबें। आगे, तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, कह रहा कि तोड़ दो मन में जो श्रृंखलाएं हैं, जो बंधन है, जो जंजीर है, जो कसी हुई है, कसी सब श्रृंखलाएं, मन में जो कसी हुई, जो बधी हुई श्रृंखलाएं, जो जंजीर हैं, सबको तोड़ दो मन में बसी सब संकीर्णताएं, मन में जो संकीर्णताएं हैं, जो संकीर्ण विचार है, जो संकुचित विचार है, उसको तोड़ डालो। बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, मैं आपको बिंदु बनकर जो है ढलने नहीं दूंगा। और सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूं, जिस प्रकार जो है सिंधु नदी जो है उसमें बार बार उफान आता है, नदियों में बार बार उफान आते हैं। इस प्रकार जो है एक कवि का कहना है कि तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, मन में जो कसी हुई, जो बधी हुई जंजीरें हैं, जो श्रृंखलाएं हैं, जो चेन है, उसको तोड़ दो। और तोड़ दो मन में बसी सब संकीर्णताएं, और मन में बसी हुई जो संकीर्णताएं हैं, जो संकुचित विचार हैं, जो गलत भाव है, उसको दूर करिए। और बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, कह रहा कि मैं आपको बिंदु बन के, बिंदु का मतलब समझती हैं, बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने, मैं आपको जो है बिंदु बनकर ढलने नहीं दूंगा। आप चाहें कि मैं बिंदु बनकर ढल जाऊं, मतलब छोटा होकर मैं ढल जाऊं, प्राप्त हो जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। मैं आपको सिंधु बनकर जो है आपको उठाने आ रहा हूं। ठीक है, अगली लाइन जो है, अगला जो लाइन है वो ये है कि तुम उठो धरती उठे नभ सिर उठाए, तुम उठो माना आप उठिए, धरती उठे, आप उठेंगे, धरती उठेगी, धरती का भी कल्याण होगा, विकास होगा। और नभ आकाश सिर उठाए, आकाश का भी मस्तक ऊंचा होगा, आकाश भी सिर उठाए है, धरती भी उठी हुई है, आप भी उठिए। इस प्रकार जो है धरती उठी हुई है, आकाश जो है सिर उठाए हुए हैं, ऐसे आप तुम उठो और तुम चलो गति में, नई गति झनझनाए। तो आप गति में चलो, आप पूरे मोशन में चलिए, गति में चलिए, और नई गति जो है झनझनाए, ताकि नई गति में झंझनाहट आवे, एक झंझनाहट की आवाज हो। विपथ होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा, मैं आपको जो है सन्मार्ग के रास्ते से, अच्छे रास्ते से विपथ होकर आपको जो है मुड़कर वहां से मैं आपको मुड़ने नहीं दूंगा। विपथ का मतलब होता है कि जो है राह से भटकना, है सन्मार्ग के रास्ते से आपको भटकने नहीं दूंगा, आपको वहां से मुड़ने नहीं दूंगा, मतलब हमेशा आपको अच्छे पथ पर अग्रसरित कराऊंगा। प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूं, प्रगति के पथ पर मतलब मैं आपको हमेशा उत्तरोत्तर आगे बढ़ने के का जो पथ है, जो रास्ता है, उस पर आपको मैं बढ़ाने आ रहा हूं। हैं, तो इस प्रकार जो है अगला जो अंतिम लाइन है मैं उसकी व्याख्या करना चाहूंगा। दासता इंसान की करनी नहीं है, दासता भगवान की करनी नहीं है। कह रहा कि दासता जो है किसी इंसान की नहीं करनी है ना, बिल्कुल नहीं।
किसी इंसान की गुलामी नहीं करनी है, दास्ता भगवान की करनी नहीं है, प्रभु यहाँ तक कि वर्ण प्रभु की भी, साक्षात जो परम ब्रह्म जो भगवान है उनकी भी दास्ता नहीं करनी है। वंदना में मैं तुम्हें झुकने न दूंगा, वंदना करते समय मैं तुमको झुकने नहीं दूंगा। वंदनीय तुम्हें बनाने आ रहा हूं। आप इतनी मेहनत और परिश्रम करो कि किसी व्यक्ति के सामने ना झुकना पड़े, भगवान के सामने ना झुकना पड़े, और आप जो है आप वंदना किसी से वंदना ना करें, वंदना करते समय झुके नहीं और स्वयं वंदनीय हो जाएं। कभी की ये लालसा है कि आप स्वयं वंदनीय हो जाए, वंदनीय तुम्हें बनाने आ रहा हूं, मतलब कभी आपको वंदनीय बनाने चाहता है, लोग आपकी प्रशंसा करें, बड़ाई करें, आपकी वंदना करें। ऐसा व्यक्तित्व, इस तरह का व्यक्तित्व आप में जो है विकास करने, आपको आप में भरने के लिए कभी चाहता है। और इस प्रकार जो है, जो क्लास 7th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट पार्ट रहा जागरण गीत जो है, ये पूरा पार्ट जो है कंप्लीट मैंने 1 by 1 करके मैंने एक्सप्लेन किया है। मैं चाहूँगा कि पूरा जो 4 लाइन का जो भावार्थ है, इसको संदर्भ सहित जो है भावार्थ बढ़िया से लिख के एक अच्छा सा नोट्स प्रिपेयर करके आप जो है स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करें। थैंक्स ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।